दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। जहां इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन जवाब में पंजाब की टीम के बल्लेबाज प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी ने चेन्नई की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चेन्नई और पंजाब के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 7वां मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ थे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, तो दूसरी ओर पंजाब किंग्स की कमान संभाल रहे थे श्रेयस अय्यर। यह मुकाबला खेला गया चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में, जहां हमेशा की तरह पिच बल्लेबाजों और स्पिनर्स दोनों के लिए परीक्षा लेने वाली थी। टॉस के समय सभी की नजरें इस बात पर थीं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन पहले गेंदबाजी। टॉस जीतते ही श्रेयस अय्यर ने बिना ज्यादा सोच विचार किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे थे और फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत देगी। पंजाब की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली अर्शदीप सिंह ने। पहले ही ओवर से अर्शदीप ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। गेंद हवा में स्विंग हो रही थी और दोनों बल्लेबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ रहा था। ऋतुराज और संजू ने समझदारी दिखाते हुए कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये रहा कि पहले ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए, लेकिन पंजाब को शुरुआती दबाव बनाने में सफलता जरूर मिली। अब बारी थी दूसरे ओवर की और गेंद थमाई गई एक्सवेयर बार्टलेट को, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही अलग अंदाज में हुई। पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट देखकर साफ हो गया कि अब वह अपने रंग में आ चुके हैं। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और मिड ऑफ के ऊपर से एक खूबसूरत चौका लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब चेन्नई की पारी रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले का मोटा किनारा लगा और विकेट के पीछे खड़े प्रभसिमरन सिंह ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। इस तरह चेन्नई को 14 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट पंजाब के लिए बेहद अहम था, क्योंकि उन्होंने शुरुआती साझेदारी को तोड़ दिया था। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जिनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन। ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर शानदार चौका जड़ दिया। इस बार कवर पॉइंट के बीच से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। हालांकि इसके बाद मार्को यानसेन ने जबरदस्त वापसी की और अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उन्होंने ऋतुराज और आयुष दोनों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये ओवर काफी नियंत्रित रहा और पंजाब ने दबाव बनाए रखा, लेकिन चौथा ओवर पूरी तरह से चेन्नई के नाम रहा। एक बार फिर जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी करने आए और इस बार उनके सामने थे आयुष महात्रे, जो अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। इस ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर आयुष ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। ये चौकों की हैट्रिक थी, जिसने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। उनके इन शानदार शॉट्स ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि चेन्नई के ऊपर बना दबाव भी पूरी तरह खत्म कर दिया। अब चेन्नई की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए विजय कुमार व्यसक। शुरुआत की 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया, जिससे लगा कि यह ओवर किफायती रहेगा, लेकिन तीसरी गेंद पर आयुष महात्रे ने अपना असली रंग दिखाया और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह टाइमिंग पर आधारित था और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। हालांकि इसके बाद विजय कुमार ने वापसी करते हुए अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, जिससे ओवर ज्यादा महंगा नहीं हुआ। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और एक बार फिर गेंद अर्शदीप सिंह के हाथ में थी, लेकिन इस बार भी आयुष महात्रे शांत नहीं बैठे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने स्लॉट में आई गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। हालांकि इस ओवर में इसके अलावा कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई, लेकिन चेन्नई ने समझदारी से रन बटोरे। इस तरह पावर प्ले के खत्म होते होते चेन्नई सुपर किंग्स ने एक विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए थे। यह एक संतुलित शुरुआत थी, जहां एक तरफ उन्होंने विकेट बचाकर रखा, वहीं दूसरी ओर रन गति को भी बनाए रखा। पावर प्ले के बाद मुकाबला अब असली रंग में आ चुका था और 7वें ओवर के साथ ही खेल ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से भरोसा जताया अपने लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन पर, लेकिन इस बार उनके सामने थे पूरी तरह सेट हो चुके युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जो अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष महात्रे ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में काफी देर तक रही और सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। ये शॉट न सिर्फ आत्मविश्वास से भरा था, बल्कि पंजाब के गेंदबाजों के लिए एक साफ चेतावनी भी था कि अब मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। लेकिन आयुष यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और मिड ऑन के ऊपर से एक और लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में आयुष महात्रे ने पूरी तरह से मार्को यानसेन पर दबाव बना दिया था। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और अब वह गेंदबाजों पर हावी होते नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ समझदारी से खेल रहे थे। उन्होंने स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया, सिंगल और डबल लेते रहे और आयुष को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। यह साझेदारी अब बेहद खतरनाक होती जा रही थी, क्योंकि एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी हो रही थी तो दूसरे छोर से स्थिरता बनी हुई थी। अब 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल अपनी चतुराई और वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं और इस ओवर में उन्होंने वही दिखाया। उन्होंने बेहद कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। आयुष महात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी समझदारी दिखाते हुए इस ओवर में कोई जोखिम नहीं लिया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स लेते हुए स्ट्राइक को घुमाया और इस ओवर से कुल 6 रन बटोरे। यह ओवर भले ही शांत रहा हो, लेकिन पंजाब के लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आया। लेकिन 9वें ओवर में फिर से मैच का रुख बदलता नजर आया, जब गेंदबाजी के लिए आए ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। इस ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार रही। पहली गेंद पर आयुष महात्रे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना क्लीन था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। इसी छक्के के साथ आयुष महात्रे ने मात्र 29 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और यह पारी अब एक बड़ी पारी में बदलती नजर आ रही थी। लेकिन आयुष यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। अब पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे। ऐसा लग रहा था कि आयुष महात्रे को रोकना अब उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। हालांकि मार्कस स्टोइनिस ने इसके बाद शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही दिए, जिससे ओवर ज्यादा महंगा नहीं हुआ। अब बारी थी 10वें ओवर की और एक बार फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर युजवेंद्र चहल को। चहल ने इस ओवर में अपनी पूरी चतुराई दिखाई। उन्होंने बल्लेबाजों को बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया और नतीजा यह रहा कि इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला। चेन्नई के बल्लेबाज सिर्फ सिंगल और डबल तक ही सीमित रहे। इस ओवर से कुल 7 रन आए, जो पंजाब के लिए एक अच्छी वापसी मानी जा सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो गई थी। इसी ओवर के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। यह एक मजबूत स्थिति थी, खासकर तब जब सिर्फ एक विकेट ही गिरा था। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने एक विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे। अब उनके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार था और आने वाले ओवरों में बड़ा स्कोर बनाने का पूरा मौका भी। जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए विजय कुमार व्यसक। उन्होंने इस ओवर की शुरुआत बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ की, लेकिन 5वीं गेंद पर एक बार फिर वही हुआ जिसका डर पंजाब को था। सेठ बल्लेबाज आयुष महात्रे ने मौका मिलते ही आक्रमण किया और डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट बेहद क्लासिकल था और दर्शकों ने भी इस पर जोरदार तालियां बजाईं। इस बाउंड्री के साथ चेन्नई ने दबाव को पूरी तरह अपने पक्ष में बनाए रखा। लेकिन असली ट्विस्ट आया 12वें ओवर में। कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अपने ट्रम्प कार्ड युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई। चहल अपनी चतुराई और बड़े विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हो पाई। शॉट हवा में गया और फील्डर नेहल वडेरा ने एक आसान सा कैच लपक लिया। इसी के साथ चेन्नई को एक बड़ा झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी समाप्त हुई, जिसमें उन्होंने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए। यह एक संभली हुई पारी थी, लेकिन टीम को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। उनके आउट होते ही पंजाब की टीम में नई ऊर्जा आ गई। अब चेन्नई के डगआउट से एक बड़ा फैसला लिया गया और विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को नंबर 4 पर भेजा गया। फैंस को उम्मीद थी कि दुबे आते ही बड़े शॉट्स खेलेंगे और रन गति को बनाए रखेंगे। हालांकि युजवेंद्र चहल ने इस ओवर की बाकी गेंदों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखी।
उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किए, साथ ही एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। ये ओवर पूरी तरह से पंजाब के पक्ष में चला गया। इसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर विजय कुमार वयस्क गेंदबाजी करने आए। यह ओवर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर आयुष महात्रे ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह देखकर लग रहा था कि वह अपनी पारी को और बड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर कहानी पलट गई। विजय कुमार वयस्क ने शानदार वापसी करते हुए आयुष महात्रे को चकमा दिया। इस बार आयुष अपने शॉट को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद हवा में उठ गई, जहां युजवेंद्र चहल ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ लिया। यह विकेट चेन्नई के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आयुष महात्रे शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 43 गेंदों पर 73 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी चेन्नई के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही और टीम को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में मदद की। आयुष के आउट होते ही चेन्नई की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, लेकिन वह एक बार फिर मौके का फायदा नहीं उठा सके। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मार्को जॉनसन। उन्होंने एक शानदार गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर कार्तिक शर्मा पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधा पैड्स पर लगी और अंपायर ने बिना देर किए उन्हें LBW आउट दे दिया। कार्तिक सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैच पूरी तरह से बदल चुका था। लगातार 3 ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर पंजाब किंग्स ने जबरदस्त वापसी कर ली थी। चेन्नई, जो कुछ समय पहले बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, अब दबाव में आ गई थी। इसी बीच क्रीज पर आए सरफराज खान, जिन पर अब पारी को संभालने और अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ सरफराज खान ने आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख एक बार फिर बदल दिया। ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर सरफराज खान ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर शॉट अलग अलग दिशा में गया, कभी कवर के ऊपर से, कभी मिड विकेट की ओर, तो कभी पॉइंट के पास से। यह बल्लेबाजी कला और आत्मविश्वास का बेहतरीन नमूना था। उनके इन शॉट्स ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि चेन्नई को फिर से मुकाबले में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे। जिसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जेवियर बार्टलेट, लेकिन इस ओवर में भी चेन्नई के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। खासकर सरफराज खान पूरी तरह से लय में नजर आ रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर गेंदबाज ने अच्छी वापसी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए, जिससे लगा कि यह ओवर किफायती रहेगा। लेकिन 5वीं गेंद पर सरफराज खान ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी ताकत और टाइमिंग के साथ खेला गया था। इस छक्के के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। अब स्थिति साफ थी। अंतिम 4 ओवरों में चेन्नई को एक बड़ा फिनिश देना था और इसके लिए क्रीज पर मौजूद शिवम दुबे और सरफराज खान पर बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और रन गति को और तेज करने के इरादे में थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से आए विजय कुमार वयस्क, लेकिन इस ओवर की शुरुआत सरफराज खान ने बेहद आक्रामक अंदाज में की। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, कभी कवर के ऊपर से तो कभी स्क्वायर लेग की दिशा में। लेकिन विजय कुमार वयस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए सरफराज खान को आउट कर दिया। इस बार सरफराज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और हवा में उठ गई। फील्डर नेहल वडेरा ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। इस तरह सरफराज खान की तेज तर्रार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 12 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह पारी भले ही छोटी थी, लेकिन बेहद प्रभावशाली रही और टीम को अंतिम ओवरों के लिए मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज प्रशांत वीर, जो एक युवा खिलाड़ी थे और उनके पास खुद को साबित करने का मौका था। दूसरी ओर शिवम दुबे पहले से ही सेट हो चुके थे और बड़े शॉट्स खेलने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए एक बार फिर मार्को जॉनसन। इस ओवर में चेन्नई ने जबरदस्त आक्रमण किया। ओवर की शुरुआत में ही शिवम दुबे ने मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह ताकत और टाइमिंग का मिश्रण था। इसके बाद प्रशांत वीर ने भी हाथ खोलते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। इन बड़े शॉट्स की बदौलत इस ओवर से कुल 14 रन आए, जिसने चेन्नई की पारी को और मजबूती दी। अब 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से आए जेवियर बार्टलेट।
लेकिन इस बार भी चेन्नई के बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा। खासकर शिवम दुबे का बल्ला एक बार फिर गरजा। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया। इन 2 बाउंड्री के चलते इस ओवर से कुल 13 रन आए, जो अंतिम ओवर से पहले चेन्नई के लिए बेहद अहम साबित हुए। अब सभी की नजरें आखिरी ओवर पर थीं, जहां मैच का अंतिम स्कोर तय होना था। 20वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस ओवर में शिवम दुबे ने पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाया और गेंदबाज पर दबाव बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर दुबे ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स की पारी का शानदार अंत हुआ, जहां 20 ओवर की समाप्ति तक टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए। जहां सीएसके के लिए शिवम दुबे ने अंत में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 27 गेंदों पर 45 रन बनाए और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं प्रशांत वीर ने भी छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेलते हुए 6 रन जोड़े। अब पंजाब किंग्स के सामने जीत के लिए 210 रन का विशाल लक्ष्य था, जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आए प्रभसिमरन सिंह और युवा विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्या। दोनों ही बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वो बिना दबाव में आए अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाएं। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह से तैयार थी इस लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए, और कप्तान ने नई गेंद सौंपी खलील अहमद को। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, वैसे ही प्रियांश आर्या ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का दबाव लेने वाले नहीं हैं। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने और भी आक्रामक अंदाज दिखाया। इस बार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ शानदार था, बल्कि इससे साफ हो गया कि प्रियांश आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। हालांकि इसके बाद खलील अहमद ने बेहतरीन वापसी की और अगली 4 गेंदों पर रन गति को थोड़ा थाम लिया, लेकिन फिर भी पहले ओवर से 14 रन निकल चुके थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई मैट हेनरी को, लेकिन यहां भी प्रियांश आर्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर फिर वही अंदाज, मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का। अब तो ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं है। तीसरी गेंद पर भी प्रियांश ने चौका लगाकर दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक प्रभसिमरन सिंह को दी और प्रभसिमरन ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने ऑन साइड की दिशा में एक जोरदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस तरह से मैट हेनरी के इस ओवर से पूरे 20 रन आए और पंजाब की टीम ने मात्र 2 ओवरों में ही मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया। अब दबाव पूरी तरह से चेन्नई के गेंदबाजों पर था। तीसरे ओवर में एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा जताया खलील अहमद पर और इस बार उन्होंने काफी समझदारी के साथ गेंदबाजी की। पहली 5 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से प्रियांश आर्या ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे एक बार फिर से रन गति तेज हो गई। प्रियांश को रोकना चेन्नई के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज, लेकिन यहां भी पंजाब के बल्लेबाजों ने हमला जारी रखा। ओवर की पहली 2 गेंदों पर प्रभसिमरन सिंह ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी प्रभसिमरन ने पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन फिर भी पंजाब की टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, और वो भी बहुत ही कम समय में। वही 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मैट हेनरी। इस ओवर की शुरुआत भी प्रियांश आर्या ने धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में हलचल मच गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया। मैट हेनरी ने शानदार वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह एक बेहतरीन गेंद थी जो सीधे जाकर स्टंप्स को बिखेर गई। इस विकेट के साथ ही पंजाब को पहला बड़ा झटका लगा। प्रियांश आर्या ने मात्र 11 गेंदों पर 39 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की बारिश शामिल थी। उनकी यह पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उसने मैच में जबरदस्त रोमांच भर दिया था। अब क्रीज पर आए पिछले मुकाबले के हीरो कूपर कनॉली, और उनसे उम्मीद थी कि वो इस तेज शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस विकेट के बाद चेन्नई की टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब वो मैच में वापसी करने की कोशिश में जुट गई। छठे ओवर में एक बार फिर से गेंद थमाई गई खलील अहमद को, और इस बार उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका जरूर लगाया,
लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 5 रन ही आए और यही वो पल था जब चेन्नई की टीम ने थोड़ी बहुत वापसी कर ली थी। इस तरह से 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने एक विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से प्रियांश आर्या ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे एक बार फिर से रन गति तेज हो गई। प्रियांश को रोकना चेन्नई के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज, लेकिन यहां भी पंजाब के बल्लेबाजों ने हमला जारी रखा। ओवर की पहली 2 गेंदों पर प्रभसिमरन सिंह ने लगातार 2 चौके जड़ दिए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी प्रभसिमरन ने पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन फिर भी पंजाब की टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और वो भी बहुत ही कम समय में। वही 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मैट हेनरी। इस ओवर की शुरुआत भी प्रियांश आर्या ने धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में हलचल मच गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया। मैट हेनरी ने शानदार वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह एक बेहतरीन गेंद थी जो सीधे जाकर स्टंप्स को बिखेर गई। इस विकेट के साथ ही पंजाब को पहला बड़ा झटका लगा। प्रियांश आर्या ने मात्र 11 गेंदों पर 39 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की बारिश शामिल थी। उनकी यह पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उसने मैच में जबरदस्त रोमांच भर दिया था। अब क्रीज पर आए पिछले मुकाबले के हीरो कूपर कनोली और उनसे उम्मीद थी कि वो इस तेज शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस विकेट के बाद चेन्नई की टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब वो मैच में वापसी करने की कोशिश में जुट गई। छठे ओवर में एक बार फिर से गेंद थमाई गई खलील अहमद को और इस बार उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 5 रन ही आए और यही वो पल था जब चेन्नई की टीम ने थोड़ी बहुत वापसी कर ली थी। इस तरह से 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने एक विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे। पावर प्ले के बाद अब मुकाबला मिडिल ओवर्स में प्रवेश कर चुका था और यही वो समय होता है जब मैच का असली संतुलन तय होता है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7वां ओवर करने के लिए गेंद सौंपी रहस्यमयी स्पिनर नूर अहमद को। चेन्नई की योजना साफ थी, रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना और विकेट निकालना। लेकिन दूसरी ओर प्रभसिमरन सिंह अभी भी उसी आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे जो उन्होंने पावर प्ले में दिखाया था। उन्होंने नूर अहमद के इस ओवर में भी कोई सम्मान नहीं दिखाया। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार छक्का जड़ दिया जो सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरा। इस शॉट ने यह साफ कर दिया कि प्रभसिमरन अभी रुकने वाले नहीं हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर का समापन किया। इस तरह 7वें ओवर से पंजाब की टीम को 12 रन मिले और रन रेट पूरी तरह से नियंत्रण में बना रहा। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर राहुल चाहर। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को काफी हद तक बांध कर रखा। उनकी गेंदों में विविधता और सटीक लाइन लेंथ थी, जिसकी वजह से बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से बचते नजर आए। इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कूपर कॉनोली ने अचानक गियर बदल दिया। उन्होंने एक शानदार कट शॉट खेला जो पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ सीधे बाउंड्री लाइन के पार चला गया। इस चौके ने ओवर का अंत शानदार बना दिया और दबाव को थोड़ा कम कर दिया। अब 9वें ओवर में एक बार फिर कप्तान ने भरोसा जताया नूर अहमद पर और इस बार नूर ने अपने कप्तान के भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया। इस ओवर में उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि एक बेहद अहम विकेट भी दिलाया। प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली के बीच अच्छी साझेदारी बनती जा रही थी और दोनों बल्लेबाज सहज दिख रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसने मैच का रुख बदल दिया। प्रभसिमरन ने एक गेंद पर तेजी से 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन यह फैसला उनके लिए भारी पड़ गया। नूर अहमद ने अपनी ही गेंद पर शानदार फुर्ती दिखाते हुए तेजी से गेंद को पकड़ा और सीधा स्टंप्स पर थ्रो मार दिया। यह एक बेहतरीन फील्डिंग का नमूना था और प्रभसिमरन सिंह रन आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही चेन्नई की टीम ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली। प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंदों पर 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। वह पूरी तरह सेट हो चुके थे और अगर कुछ देर और टिक जाते तो मैच पूरी तरह पंजाब की तरफ झुक सकता था। ऐसे में उनका आउट होना पंजाब के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब क्रीज पर आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे।
इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए राहुल चाहर, लेकिन इस बार कूपर कनौली ने मौका मिलते ही हमला कर दिया। उन्होंने एक डीली गेंद को पहचानते हुए जोरदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही पंजाब की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और मुकाबला पूरी तरह संतुलन में आ गया। 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वें ओवर के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर भरोसा जताया अपने स्पिन ट्रम्प कार्ड नूर अहमद पर। लेकिन इस बार क्रीज पर मौजूद कूपर कॉनली पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाएगा। जैसे ही ओवर की पहली गेंद डाली गई, कोनोली ने बिना किसी झिझक के बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नूर अहमद थोड़ा दबाव में नजर आए और कोनोली ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और जोरदार चौका लगाया। इन 2 बेहतरीन शॉट्स की बदौलत इस ओवर से कुल 14 रन आए और पंजाब ने एक बार फिर मैच की गति अपने हाथों में ले ली। अब बारी थी 12वें ओवर की और गेंद थमाई गई अंशुल कंबोज को। यह ओवर बेहद रोमांचक साबित हुआ। पहली ही गेंद पर कोनोली ने कट शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। उनके शॉट्स में अब पूरी फ्लो नजर आ रही थी। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में एक और शानदार चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि कोनोली अब मैच को पूरी तरह पंजाब की झोली में डाल देंगे, लेकिन तभी क्रिकेट का अनिश्चित स्वभाव सामने आया। अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर कोनोली को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। कोनोली ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। बाउंड्री लाइन पर खड़े मैट हेनरी ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही चेन्नई को बड़ी राहत मिली। कोनोली ने 22 गेंदों पर 36 रन की तेज पारी खेली, जो पंजाब को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में बेहद अहम रही। लेकिन उनका आउट होना मैच को फिर से दिलचस्प बना गया। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नेहल वडेरा, जिन पर अब कप्तान का साथ देने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर श्रेयस अय्यर क्रीज पर जम चुके थे और अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में दिख रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए राहुल चाहर, लेकिन इस ओवर में अय्यर ने साफ कर दिया कि अब वो किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शने वाले। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। यह शॉट क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन उदाहरण था। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला। इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इन 2 छक्कों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया और मैच पूरी तरह पंजाब की ओर झुकता नजर आने लगा। लेकिन 14वें ओवर में नूर अहमद ने कमाल की वापसी की। जहां एक तरफ लगातार रन बन रहे थे, वहीं इस ओवर में उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। उनकी गेंदों में इतनी विविधता थी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और यही वो छोटा सा मोमेंट था जहां चेन्नई ने मैच में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। अब मुकाबला फिर से थोड़ा संतुलन में आता हुआ नजर आया। अब 15वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी और इस ओवर की शुरुआत उन्होंने शानदार तरीके से की। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन साफ नजर आ रहा था। लेकिन फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अनुभव दिखाया। चौथी गेंद पर उन्होंने शॉट थर्ड मैन की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया। यह शॉट पूरी तरह कंट्रोल में था और गैप में गया। इसके बाद अगली गेंद पर अय्यर ने गियर बदलते हुए पुल शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब पंजाब इस मैच को अपने नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए ज्यादा रन नहीं बचे थे और विकेट भी हाथ में थे। वही 16वां ओवर लेकर आए राहुल चाहर, लेकिन क्रीज पर मौजूद श्रेयस अय्यर और नेहल वडेरा ने जैसे मन बना लिया था कि अब सिर्फ आक्रमण ही किया जाएगा। ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह से टाइमिंग और कॉन्फिडेंस का मिश्रण था। इसके बाद तीसरी गेंद पर नेहाल वडेरा ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 14 रन बटोर लिए और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। अब 17वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने शॉट थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका लगाया और इसी के साथ अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। श्रेयस अय्यर का यह अर्धशतक बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने दबाव के बीच अपनी टीम को मजबूती दी थी। लेकिन क्रिकेट की यही खासियत है कि यहाँ हर खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका टाइमिंग साथ नहीं दे पाया।
गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर खड़े राहुल चाहर ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। इस तरह श्रेयस अय्यर की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 29 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह पारी पंजाब को जीत के बेहद करीब ले आई थी, लेकिन मैच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने नेहाल वधेरा को आउट करवा दिया, जिनका कैच नूर अहमद ने पकड़ा। नेहाल वधेरा ने 10 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट इस समय काफी अहम था, क्योंकि अब पंजाब के 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अचानक से मैच में एक नई हलचल पैदा हो गई। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह। दोनों ही नए बल्लेबाज थे, लेकिन उनके सामने चुनौती साफ थी, बिना घबराए मैच को खत्म करना। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों बल्लेबाजों ने किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया। उसी ओवर की बची हुई 5 गेंदों पर उन्होंने एक बाउंड्री लगाकर मैच को पूरी तरह से पंजाब की ओर मोड़ दिया। अब चेन्नई की टीम पूरी तरह दबाव में थी। अब आखिरी 2 ओवर बचे थे और पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे। यह लक्ष्य छोटा जरूर था, लेकिन विकेट गिरने के बाद थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी बन सकता था। 19वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, लेकिन इस ओवर में शशांक सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद मैच पूरी तरह पंजाब के हाथ में आ चुका था। फिर ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने एक जोरदार चौका लगाकर मैच को खत्म कर दिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। शशांक सिंह ने 6 गेंदों पर 14 रन की तेज पारी खेली, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 3 गेंदों पर 9 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। इस शानदार जीत के साथ अब पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। यह जीत सिर्फ 2 अंक ही नहीं, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देने वाली थी। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।